हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेट के बारे में पढ़ा था। आज हम देखेंगे कि सेट क्या नहीं होता है, मतलब कौन सा कलेक्शन जो है सेट नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं। लिखा हुआ है कलेक्शन ऑफ बेस्ट 5 बैट्समैन ऑफ इंडिया। अब ये जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड नहीं है। कैसे वेल डिफाइंड नहीं है? बेस्ट 5 बैट्समैन। अब बेस्ट चुनना है आपको, तो आप किसी भी एलिमेंट, कोई भी मेंबर जो है इस ग्रुप में आएगा या नहीं आएगा, इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल वीरेंद्र सहवाग, क्या बेस्ट 5 में आएंगे? है ना। मान लीजिए कि सचिन तेंदुलकर को आप मान लेते हैं कि बेस्ट 5 में आएंगे। ठीक है, कोहली को ले सकते हैं आप, और न जाने कितने बैट्समैन हैं। कोई बोलेगा सर राहुल द्रविड़ होगा, कोई बोलेंगे सर एम एस धोनी होगा। ठीक है, कोई बोलेगा सर कपिल देव हो सकते हैं, तो कोई बोल सकता है रोहित शर्मा हो सकते हैं। तो कौन बेस्ट 5 में आएगा, ये हमारे लिए कंफ्यूजन हो गया। यहां पर हमारा डेफिनेशन क्लियर नहीं है। तो इस तरह के कलेक्शंस को, इस तरह के जो कलेक्शन है इसका डेफिनेशन क्लियर नहीं है, तो इसे हम लोग सेट नहीं कहेंगे। उसी प्रकार से और भी जैसे कलेक्शन हो सकता है, जैसे कलेक्शन ऑफ सिटीज बिटवीन करेंट लोकेशन टू रांची। ये कलेक्शन के बारे में बात किया जा रहा है। इसमें क्या कहा जा रहा है, करंट लोकेशन से रांची के बीच में कौन कौन सी सिटी हैं। बच्चों, इसमें प्रॉब्लम यह है कि करंट लोकेशन क्या है। ठीक है, अगर करंट लोकेशन डाल्टनगंज है, ठीक है, तो फिर नंबर ऑफ सिटीज अलग होंगे। अगर करंट सिटी लातेहार है तो नंबर ऑफ सिटी अलग हो सकता है ना। उसी प्रकार से किसी करंट लोकेशन दिल्ली है तो फिर उनके बीच कितने सिटी जाएंगे वन वे में, वो अलग होगा। ठीक है, उसके अलावा इस तरह के रूट पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसमें डेफिनेशन क्लियर नहीं है कि करंट लोकेशन कलेक्शन ऑफ सिटी बिटवीन करंट लोकेशन टू रांची। तो ये करंट लोकेशन जो है क्लियर नहीं है, तो इसमें हम नहीं कह सकते हैं कि वो फला सिटी उसमें आएगा या नहीं आएगा, एम्बिगुअस है यहां पर। ठीक है, इसी प्रकार से कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स who are present in class today. Collection of students who are present in class today. ये देखिए टुडे, अगर हम आज के बारे में बात करते हैं तो पता चल जाएगा। लेकिन ये स्टेटमेंट हम कल भी पढ़ेंगे, ये कलेक्शन अगर कल पढ़ेंगे तो ये चला जाएगा दूसरे दिन के लिए, नेक्स्ट डे के चला जाएगा। उसी प्रकार से जिस दिन होगा उस दिन के लिए बात हो जाएगा ये, तो ये वैरी कर रहा है। ठीक है, टुडे से मतलब नहीं है। यहां पे डेट हम लिख देंगे कि 15 तारीख या 16 तारीख, तो ये क्लियर हो जाएगा कि 15 तारीख के कौन कौन बच्चे प्रेजेंट थे। टुडे से
क्लियर ही नहीं हो रहा है कि किस दिन के बारे में बात हो रही है। आज तो ठीक है, आज है, लेकिन ये स्टेटमेंट तो कल ही पढ़ेंगे ना, तो फिर वो भी तो कल भी तो आज ही होता है ना। तो ऐसी स्थिति में ऐसे अगर डिफिनेशन रहते हैं तो इनको हम लोग सेट नहीं कहते हैं। करेक्ट। अब हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ सेट। टाइप ऑफ सेट्स, पहला जो टाइप है उसे कहते हैं एम्प्टी सेट या वाइड सेट या नल सेट। तीन नाम है, तो किसी से भी आप इसे पुकार सकते हैं। ठीक है, एम्प्टी सेट कह सकते हैं। तो एम्प्टी सेट क्या है? ए सेट हैविंग नो एलिमेंट्स, ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि सेट जो है कलेक्शन है, अब इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो फिर ये सेट क्यों? तो कई बार हमारे पास नॉलेज नहीं होता है कि उसमें एलिमेंट है या नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल एक सेट लिखा रहा हूं, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स is natural number less than 1। एक ऐसा सेट है जिसमें बताना है कि x जो है वो नेचुरल नंबर है जो 1 से छोटा है। तो 1 से छोटा कोई नेचुरल नंबर होता है आपके पास? नहीं होता है। तो बेसिकली a में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, खाली होगा ये। ठीक है, तो सेट तो डिफाइन है लेकिन इसमें कोई एलिमेंट नहीं आया। करेक्ट। तो ऐसे सेट जिसमें एलिमेंट नहीं है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट। और इस चीज को हम लोग एक सिंबल से नोट करते हैं, इसे कहते हैं फाई। ठीक है, ये क्या है? फाई है। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं हो उसे हम लोग फाई से नोट करते हैं। ठीक है, यानी ये लिखिए या ये लिखिए, दोनों क्या है? सेम है। ठीक है, उसी प्रकार से ऐसे बहुत सारे हम लोग डिफिनेशन लिख सकते हैं। जैसे बी एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 है रियल सॉल्यूशन। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 का रियल सॉल्यूशन कोई होता ही नहीं है। ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं है जो इसको 0 कर सके। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, तो एक्स इक्वल टू अंडर रूट -1 प्लस माइनस, तो ये क्या है? इमेजिनरी नंबर है। तो ऐसा कोई भी रियल नंबर है ही नहीं इसके लिए। यानी कि बी में हमारा क्या एलिमेंट हो जाएगा? कोई एलिमेंट नहीं रहेगा, 0 एलिमेंट, नो एलिमेंट। तो ऐसे सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं आ रहे हैं, ठीक है, इत्तेफाकन, उस तरह के सेट को हम लोग क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट कहते हैं, नल सेट कहते हैं या वॉइड सेट कहते हैं। ठीक है, ये जो है सेट आप समझ सकते हैं कि सेट के डोमेन में, अगर सेट के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो जिस प्रकार से 0 नंबर सिस्टम में काम करता है, 0 का मतलब होता है कुछ भी नहीं। ठीक है, नथिंग। तो यहां पर फाई का मतलब हुआ कि ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट है ही नहीं। ठीक है, इस प्रकार से ये 0 की तरह यहाँ पे सर्व करता है। ठीक है, तो ये है आपका एम्प्टी सेट के बारे में। नेक्स्ट है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या है? ए सेट हैविंग 1 एलिमेंट। नाम से पता चल रहा है सिंगलटन मतलब सिंगल। ठीक है, ए सेट हैविंग 1 एलिमेंट, वैसे सेट जिसका एक एलिमेंट हो। जैसे फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू मान लीजिए 5 है, एक एलिमेंट है, बी इक्वल टू एक्स। ठीक है,
तो ऐसे सेट्स जिनमें एक ही एलिमेंट हो उसे क्या कहा जाता है? सिंगलटन सेट कहा जाता है। करेक्ट। उसके बाद एक चीज और समझना हम लोग को, वो है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, जैसे एक सेट लेते हैं पहले, मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 इस तरह। ठीक है। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन गिवन सेट्स। एक सेट जो दिया हुआ है उसमें कितने एलिमेंट हैं उसे वो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट कहा जाता है। तो कई बार आपको भ्रमित करने के लिए, आपको डिस्टर्ब करने के लिए ऐसे लिख देता है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। कहना चाहता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कि एन ए। ठीक है। इस संदर्भ में बात करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए या कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए एक ही बात है। और वो कितना होगा? काउंट करिए, 1 2 3 4 5 है, तो ये जाएगा 5। बहुत आसान चीज बता रहा हूं मैं आपको। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए गिवन सेट। ठीक है। और उसे रिप्रेजेंट करते हैं एन ए से। अगर दूसरा सेट होता तो एन बी लिखते, सी होता तो एन सी लिखते, इस तरह से। ठीक है। तो एन ए इक्वल टू 5, ये क्या है? कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। इसका मतलब हुआ कि इस पर्टिकुलर सेट में 5 एलिमेंट हैं अलग अलग। करेक्ट। उसके बाद होता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या है? ए सेट हैविंग फाइनाइट एलिमेंट्स। फाइनाइट मतलब जिसका एलिमेंट फाइनाइट हो, मतलब इनफाइनाइट नहीं हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ए बोले एक सेट है तो 1 2 3 4 5, ये फाइनाइट है, 5 तक रुक गया, 5 ही है। एन बी, अगर बी देखें तो बी इक्वल टू ए ई आई ओ यू, ये क्या है? फाइनाइट सेट है। वैसे सेट जिसमें फाइनाइट हो नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कि वो इनफाइनाइट तक में जा रहे हो, जैसे उसको काउंटिंग है कुछ ना कुछ, जैसे 1 लाख 1.5 लाख 50 लाख कुछ भी हो। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि सी इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। ये सेट क्या है? फाइनाइट सेट है। 1 2 3 4 5 6 7 से लेकर यहां तक। ठीक है। क्या ये फाइनाइट सेट है? उसी प्रकार से एक होता है इनफाइनाइट सेट। समझ में आ रहा होगा? इनफाइनाइट सेट क्या होगा? ए सेट हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है। वैसे सेट जिनमें इनफाइनाइट एलिमेंट हैं, जैसे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, कहां से जाएगा पता नहीं है। ठीक है। रैशनल नंबर। ठीक है। रैशनल नंबर में बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं, 1/2 4/5 6/7 2 0 1 3 5, पता नहीं कितने हैं एलिमेंट। ठीक है। रैशनल नंबर को क्यूज डिनोट करते हैं हम लोग। ठीक है। तो इस प्रकार से ऐसे सेट को हम लोग कहते हैं इनफाइनाइट सेट। ऐसे सेट जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो उसे कहते हैं फाइनाइट सेट। करेक्ट। इक्विवेलेंट सेट।
sets A and B are called equivalent set if Na equal to Nb। वैसे सेट जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर हो जाए उसे कहा जाता है इक्विवेलेंट सेट। जैसे अगर A इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3, ठीक है, और B इक्वल टू दिया हुआ है P Q R, तो ये दोनों सेट क्या है? इक्विवेलेंट सेट है, क्योंकि इसमें भी 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है। यहाँ पर हेयर Na इक्वल टू Nb है, इसलिए ये दोनों क्या है? इक्विवेलेंट सेट्स। करेक्ट? तो बहुत आसान है इक्विवेलेंट सेट। उसी प्रकार से एक है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स में क्या होता है? सेट A and B are called equal sets if Na equal to Nb and all elements of A are in B and vice versa। वैसे सेट को इक्वल सेट कहते हैं जिसमें एलिमेंट्स जो होने चाहिए वो बराबर तो हो ही, नंबर ऑफ एलिमेंट, उसके अलावा जो एलिमेंट इसमें है वही एलिमेंट उसमें हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दूं, एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे A इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3, ठीक है, और B इक्वल टू दिया हुआ है 2 3 1, ठीक है। तो A का एलिमेंट, जितने एलिमेंट है सब B में है और B के सारे एलिमेंट A में है। देखिए 1 जो इसमें भी है, 2 इसमें है, 3 इसमें है। यहां से करिए 2 इसमें, 2 जो है उसमें है, 3 उसमें है, 1 इसमें है। यानी कि A का सारा एलिमेंट B में होना चाहिए और B का सारा एलिमेंट A में होना चाहिए। वैसे सेट्स को हम लोग क्या कहते हैं? इक्वल सेट्स कहते हैं, ठीक है। बहुत आसान है इक्वल सेट। इक्वल सेट में कुछ भी नहीं है, दोनों सेम है, ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सबसेट ऑफ ए सेट, ठीक है। तो सबसेट होने के लिए वहां पे 2 सेट का होना जरूरी है, ठीक है। तो लेट A and B are 2 सेट्स। A और B क्या है? 2 सेट हैं, ठीक है। इफ एलिमेंट of set A are in set B, then A is called, यहाँ पे लिख लीजिए all elements of set A are in set B, then A is called subset of B। और डिनोट करते हैं, डिनोटेड एज A is सबसेट ऑफ B। ये सबसेट का साइन है, ठीक है। आप समझिए कि U जो है वो सो रहा है, ठीक है। A इज सबसेट ऑफ B, ठीक है। इसे से पढ़ा जाता है सबसेट, सबसेट।
ए इज सबसेट ऑफ बी। अब एग्जाम्पल लेकर समझते हैं कि क्या कहना है। अगर ए जो है 1 और 2 है, ठीक है, और बी जो है 1 2 3 4 5, करेक्ट। तो देखिए ए का सारा एलिमेंट, ए में 2 एलिमेंट है और दोनों एलिमेंट बी में है। जब ऐसा हो तो हम लोग कहते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है, ए इज सबसेट ऑफ बी हियर, ठीक है। और मान लीजिए कि एक सेट दिया हुआ है सी जिसमें 2 और 7 है, ठीक है। तो सी का एलिमेंट इसमें है क्या? 2 तो है लेकिन 7 नहीं है। तो हम लिखेंगे सी इज नॉट सबसेट ऑफ बी। सी जो है बी का सबसेट नहीं है। तो सबसेट उसी कहा जाता है जहां किसी भी सेट का सारा एलिमेंट दूसरे सेट पे हो, ठीक है, तभी ये सबसेट बन सकता है। अदरवाइज ये सबसेट नहीं है, सी सबसेट नहीं है बी का, है ना। तो नाम ही है सबसेट। सबसेट का मतलब क्या होता है कि भाई सबसेट यानी कि उसका पार्ट, ठीक है। तो इसका पार्ट होना चाहिए। इसका अगर हम पार्ट निकालेंगे तो 1 2 निकलेगा यहाँ से 1 और 2, ठीक है। लेकिन इसका पार्ट कभी भी 2 और 7 नहीं हो सकता क्योंकि 7 है ही नहीं। तो कभी पार्ट हो सकता है, तो सी सबसेट नहीं कहलाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है, राइट ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए इक्वल टू एक्स वाई जेड। एक सेट दिया हुआ है, इसका सारा सबसेट लिखना है, ठीक है। तो सबसेट जो है वो क्या है? छोटा है, ठीक है। तो अगर सबसेट की बात करें तो सबसे पहले S1 लिखते हैं, सबसेट 1, वो हो जाएगा एम्प्टी सेट, ठीक है। एम्प्टी सेट जो है ये सबसेट कहलाता है किसी भी सेट का, ठीक है। तो ये बाय डेफिनेशन है कि यहां पे कुछ भी एलिमेंट नहीं है, तो कोई बात नहीं है। तो वहां पर है कुछ तो कुछ। S2 में एक एक करके अलग करते हैं, ठीक है, सिंगलटन सेट बनाते हैं। S2 हो गया, S3 x होगा यहां पे, y है, S4 z है। तो ये सेट ऐसे हुए जिसमें 0 एलिमेंट है, और ये सेट ऐसे हुए जिसमें 1 एलिमेंट है, 1 एलिमेंट, इसमें 0 एलिमेंट, 0 एलिमेंट, ठीक है। S5 में दो कर रहे हैं, तो x और y, ठीक है। S6 y और z, ठीक है। S7 क्या हो जाएगा? x और z, है ना। तो ये सब जो हुए इसमें 2 एलिमेंट्स पे, कितने हुए? 2 एलिमेंट्स। और S8 खुद होगा x y z, तीनों के तीनों एलिमेंट, 3 एलिमेंट, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर सेट का कुल मिला के 8 सबसेट बनाए गए हैं, ठीक है। एक सबसेट बना जिसमें 0 एलिमेंट है, एक सबसेट बने, 3 सबसेट बने जिसमें 1 एलिमेंट है, 3 सबसेट बने जिसमें 2 एलिमेंट है, और एक सबसेट बना जिसमें 3 एलिमेंट है। तो कुल मिला के इस सेट के टोटल 8 सबसेट हुए। अब यहां पर नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का क्या तरीका होता है? तो नंबर ऑफ सबसेट निकालने का तरीका होता है 2 to the power n a,
ठीक है, 2 टू द पावर एन ए क्या है? कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, यानी किसी भी अगर सेट में 5 एलिमेंट है तो 2 टू द पावर 5 हो जाएगा। किसी भी सेट में 10 एलिमेंट है तो उसका नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे? 2 टू द पावर 10 एलिमेंट हो जाएंगे। हाँ, 10 सेट हो जाएंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ सबसेट निकालने का तरीका है ना। और यहां से लेकर के यहां तक जो सेट छोटे होते हैं उस सेट से उन्हें कहा जाता है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट ऐसे कहा जाता है इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, प्रॉपर इम्प्रॉपर में समझ में आ गया। खुद जो है वही सेट जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट कहलाता है। उसके अलावे जितने भी छोटे सेट बनते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? प्रॉपर सबसेट कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हैं? ऊपर में जितने 7 सबसेट जो बने हैं ये भी सेट है, सबसेट भी सेट ही है लेकिन उसका टुकड़ा है। ठीक है, तो इन्हें कहा जाता है, जो कंप्लीट है उसे कहा जाता है इम्प्रॉपर सबसेट और बाकी लोग को प्रॉपर सबसेट कहा जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रॉपर सबसेट कितना होगा? प्रॉपर सबसेट, तो प्रॉपर सबसेट जो होता है 2 टू द पावर Na-1। ठीक है, तो उसमें से एक घटा दीजिए तो बाकी के बाकी जो होंगे क्या होंगे? प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे। तो ये आपका 2 पॉइंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है इस तरह क्वेश्चन, है ना। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन है a = 2। ठीक है, इसका नंबर ऑफ इसके सबसेट्स क्या क्या होंगे? तो पहला सबसेट जो होगा, अब इसमें एलिमेंट कितना है? 1 है, तो नंबर ऑफ सबसेट पहले लिख लेते हैं। नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएगा 2 टू द पावर 1 = 2, यानी 2 सबसेट बनने वाला है। एक सबसेट बनेगा A1 जो खाली रहेगा और A2 जो सेम रहेगा। ठीक है, तो ये खाली वाला और ये, ठीक है, तो ये कहलाएगा प्रॉपर सबसेट और ये कहलाएगा इम्प्रॉपर सबसेट। एक एलिमेंट के 2। ठीक है, उसी प्रकार से अगर मान लीजिए कुछ इस प्रकार से दिया रहा है कि B = 5 and 7। ठीक है, तो 2 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू 2 टू द पावर 2 = 4 होगा। ठीक है, तो B1 इक्वल टू क्या बनेगा? एक तो बनेगा 5 खाली, एक बनेगा B2 सिंगल वाला, एक बनेगा B3 अलग 107 के साथ, और एक बनेगा B4 वो बनेगा 5 और 7 दोनों मिला करके। ठीक है, तो कुल मिला के इतने सबसेट इसके बन रहे हैं, है ना। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसे कितने सबसेट हैं या क्या क्या सबसेट हैं लिखिए, तो आपको लिखना आना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम से आपको 3 एलिमेंट रहता है तो वही पूछा जाता है। 3 से 4 खूब कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता है ना। मैथमेटिकली हम लोग ऐसे लिखते हैं कि A इज सबसेट ऑफ B। अगर A जो है सबसेट है B का, इफ A बिलोंग्स टू A, एक A एलिमेंट है जो कैपिटल S बिलोंग करता है, दैट इंप्लाई A बिलोंग्स टू B। ठीक है, ये इसका मैथमेटिकली हम लोग इसे डिनोट करते हैं, लिखते हैं कि अगर A सबसेट है B का, ऐसा तभी पॉसिबल है जब A जो है अगर A को बिलोंग करता है, इसका मतलब A जो है B से भी बिलोंग करे। उसी बात को मैथमेटिकली लिखने का तरीका हुआ। ठीक है, कि ऑल द एलिमेंट ऑफ A बिलोंग्स टू B, देन A इज सबसेट ऑफ B। ठीक है, मैथमेटिकली हम ऐसे लिखते हैं। और यहां पर B को हम लोग कहते हैं सुपर सेट। B को क्या कहते हैं? सुपर सेट। ठीक है, तो ये है सबसेट और ये है सुपर सेट। ठीक है, तो कभी कभी हम लोग इस तरह से कहते हैं कि मान लीजिए कि 2 है इस तरह से, और ये 5 है और यहाँ पर 1 और 2 है,
ये 3 सेट हैं, तो 1 2 4 5, ये जो है सुपर सेट है इन तीनों सेट का, क्योंकि ये सबसेट है इसका, ये भी सबसेट है इसका, ये भी सबसेट इसका है, तो ये जो है क्या है, सुपर सेट है। ठीक है, तो सेट में आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी बातें लेकर के। तो जो बातें आपको समझ में नहीं आई होगी वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। ठीक है।